Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सो हेलो यार, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम। बाप रे। तो देखो, इस क्वेश्चन के अलावा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबका बेस्ट आंसर हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके चेक करना, लिंक होगा और जाके वो सब भी देखना, उसमें भी बेस्ट आंसर्स है। तो फिलहाल आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन में पूछा है कि नेपोलियन बोनापार्टे जब आया था तो फ्रांस में, तो उसने कौन कौन सा चेंजेस लाया था वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में या फिर वहाँ पे जो भी, ताकि वो जिस टेरिटरी में रूल कर रहा था वो बहुत ही एफिशिएंटली चल सके। तो देखो, इसका बेस्ट आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ और जैसे मैंने लिख रखा है पक्का तुम भी सीधा एग्जाम में कॉपी करके आ जाना और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फुल मार्क्स तुमको मैं दिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुमको ऊपर में लिख देना इस तरह, इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन फ्रांस आर फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिटी वाला लाइन। और उसके बाद आंसर एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं बस एक पॉइंट बताता हूँ। मान लो नेपोलियन के आने से पहले एक अकबर नाम का, खाली मानना है ऐसा था नहीं, एक अकबर नाम का रूलर मान लो वहाँ पे फ्रांस में रूल कर रहा था, ठीक है, नेपोलियन के आने से पहले। तो उसके बाद चलो आंसर देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट तुमको लिखना है सिविल कोड ऑफ 1804। तो देखो, सिविल कोड ऑफ 1804 था क्या? इट इंडेड द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इट एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। मान लेते हैं अकबर के राज में क्या होता था कि जो लोग क्षत्रिय कास्ट में पैदा हुए या फिर ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए हैं वो लोग अगर कोई चोरी करे तो उनको सजा नहीं मिलती है, जबकि भाई शूद्रा लोग चोरी करे, जो लोअर कास्ट में पैदा हुए जैसे कि शूद्रा लोग, वो लोग चोरी करे तो उन्हें सीधे फांसी दे दी जाती थी। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने बर्थ वाला सिस्टम पे जो प्रिविलेज मिलता था, जो एडवांटेज मिलता था, उसको खत्म कर दिया। अगर ब्राह्मण चोरी करे तो उसको भी 2 दंडा मिलेगा, अगर शूद्रा चोरी करे तो उसको भी 2 दंडा मिलेगा। तो बर्थ के हिसाब से कोई किसी को एडवांटेज नहीं मिलेगा। उसने इक्वालिटी ले आया लॉ के सामने और सभी को जिनके पास प्रॉपर्टी था उनका प्रॉपर्टी उनको राइट दे दिया कि ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा है, कोई बिना पूछे कहे तुमसे नहीं ले सकता है। कोई भी राजा आके अगर ऐसा बोले कि नहीं तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसा गलत है। पॉइंट नंबर 2 में रिफॉर्म या फिर चेंजेस इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नेपोलियन ने क्या चेंज किया था गांव वाले इलाके में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वेर सिंप्लीफाइड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बोले तो मान लो पहले ऐसा डिफाइन नहीं था, जब अकबर का राज चल रहा था तो डिफाइन नहीं था कि महाराष्ट्र कहाँ तक है, गुजरात कहाँ तक है, छत्तीसगढ़ कहाँ तक है, उड़ीसा कहाँ तक है, सब कुछ डिफाइन नहीं था। लेकिन जब ये नेपोलियन आया तो उसने डिफाइन कर दिया कि महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ तक है, छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ तक है, गुजरात यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब पूरा डिफाइन कर दिया, ठीक है। मतलब पहले ऐसा गांव डिफाइन नहीं रहता था कि ये गांव कहाँ तक है, वो गांव कहाँ तक है। नंबर 2 उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम इंडेड, मतलब पहले अकबर था, राजा था, तो उसके चमचे भी होंगे। अब चमचे क्या करते थे, गाँव में जाते थे और बोलते थे हम राजा जी का आदमी, राजा से बोल के तुम्हारा ज़मीन लुटवा देंगे, नहीं तो हमको 2 बोरा चावल दो। तो अब नेपोलियन राजा बन गया तो इसने क्या किया, सीधा सीधी बोल दिया कि नहीं मेरा कोई चमचा नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हूँ। तो अब चमचा कोई नहीं है तो कोई, मतलब फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम ही मतलब होता है चमचा वाला सिस्टम, तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वाला पॉइंट देखो, पीजेंट्स फ्री फ्रॉम पेइंग ड्यू टू सर्फ एंड मैनर्स। ये सर्फ एंड मैनर्स कौन है, यही चमचे है। मतलब ये चमचे जाते थे और बोलते थे हम राजा जी के आदमी हैं, हमको चावल दो, हम राजा जी के आदमी हैं, हमारे घर में झाड़ू पोछा लगा दो आके। तो अब सब किसान को पता है कि राजा जी का कोई चमचा है नहीं, तो कोई किसान किसी को पैसा फ्री का तो देगा नहीं। तो इस तरीके से रूरल एरिया में नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए जो कि बहुत ही फायदेमंद था। पॉइंट नंबर 3 में रिफॉर्म चेंजेस इन अर्बन एरिया। तो देखो, गांव में तो कुछ चेंजेस कर दिया, अब शहर में क्या चेंज किया, तो शहर में क्या चेंज किया, सबसे पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वे रिमूव्ड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड। तो देखो क्या किया, तो देखो जब अकबर राजा था ना तो ऐसा सिस्टम चलता था कि मान लो कोई दुकानदार है, बड़ा दुकानदार, वो अकबर को बोला ले 100-200 रख ले तू, और ऐसा कुछ ला कि मेरे अलावा इस पूरे शहर में कोई और दुकान नहीं खोलना चाहिए। तो अब मान लो वो 100-200 अकबर रख लिया और उसने कुछ सिस्टम बना दिया वैसा। अब ये जो दुकानदार है अपने मन से, मान लो 50 रुपये का चीज़ है उसको 100 रुपये में बेच रहा है, और कोई और दुकान वाला है नहीं तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं गिल्ड सिस्टम। तो ये जो गिल्ड वाला सिस्टम था उसको पूरा तरीके से नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। कोई भी दुकान खोल सकता है और अपना रेट से बेच सकता है, और साथ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया।
पॉइंट नंबर 4, रिफॉर्म या फिर चेंजेस इन ट्रेड। तो देखो ट्रेड किसको बोलते हैं, मान लो महाराष्ट्र से गुजरात कोई सामान गया तो वो ट्रेड हो गया। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं तुम्हें, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई सामान जा रहा है तो वो ट्रेड हो गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान जा रहा है तो वो ट्रेड हो गया। तो देखो उसने ट्रेड में क्या क्या चेंज किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड रेट एंड मेजर्स एंड नेशनल कॉमन करेंसी हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडर्स अलॉट। तो देखो मैं तुम्हें एक साथ समझाता हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, स्टैंडर्ड वेट। मान लो अगर 12 को केला एक दर्जन गुजरात में है तो 12 को केला एक दर्जन महाराष्ट्र में भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अगर ये कागज का टुकड़ा का वैल्यू 10 रुपया है गुजरात में, तो इसी कागज के टुकड़े का वैल्यू गुजरात में भी 10 रुपया ही रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तुम इतना तो समझ सकते हो। तो ऐसा करने से जो ट्रेडर्स थे या फिर जो ट्रेडिंग करते थे वो लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। तो यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर था। अगर तुम्हें ये आंसर अच्छा लगा तो अपने कॉपी में नोट कर लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर तुम कैपेबल हो, अगर तुम्हारे पास फालतू का पैसा रहता है 5-10 रुपये जिसे तुम उड़ा देते हो इधर उधर कहीं पे भी फालतू का, तो तुम हमें डोनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में UPI ID दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा है। इसके मदद से मैं चाहता हूँ मैं भी एक डिस्प्ले खरीदूँ जिससे मैं और बेहतर वीडियो बना सकूँ, थोड़ा साउंड क्वालिटी इंप्रूव करूँ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करूँ। तो अगर तुम डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर तुम कैपेबल हो तभी डोनेट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइक सब्सक्राइब सभी को करना है। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं उसके सपने में आके भूत बन के डराऊँगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जल्दी पहुँचो वहाँ, नेक्स्ट वाला वीडियो देखो ये इस क्वेश्चन का है, फटाक से आ जाओ वहाँ पे।